नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। बिल गेट्स का नाम सुनते ही क्या याद आता है? माइक्रोसॉफ्ट, अरबों की दौलत और दुनिया के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट में से एक। लेकिन इन दिनों वो सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े खतरों पर बात कर रहे हैं जिनसे अगली पीढ़ी को बहुत ज्यादा डरना चाहिए। बिल गेट्स ने हाल ही में कंप्यूटर हिस्ट्री म्यूजियम में एक इवेंट में बात करते हुए बताया कि बचपन में उन्हें न्यूक्लियर वॉर का डर था, लेकिन अब खतरे सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं बल्कि और भी बड़े हैं। उन्होंने 4 प्रमुख मुद्दे गिनाए। पहला, न्यूक्लियर वॉर। दुनिया में कई देश परमाणु हथियारों पर निर्भर हैं। रूस यूक्रेन, इजराइल हमास, चीन ताइवान जैसी टेंशन से परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। अगर कहीं भी न्यूक्लियर हमला होता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर होगा। दूसरा, बायो टेररिज्म मतलब जैविक हमले। कोविड-19 ने दिखा दिया कि एक वायरस कैसे दुनिया को घुटनों पर ला सकता है, लेकिन अगर किसी देश या संगठन ने जानबूझकर खतरनाक वायरस फैलाया तो उससे बचना और मुश्किल होगा। तीसरा, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई जितनी तेजी से बढ़ रहा है उतनी ही बड़ी चुनौती है इसे सही दिशा में रखना। अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो यह इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। चौथा, पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण। दुनिया में विचारधाराओं की लड़ाई बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। राजनीतिक और सामाजिक बंटवारा गहरा हो रहा है और इससे समाज बिखर रहा है और किसी भी बड़े मुद्दे पर एक मत होना मुश्किल हो रहा है। बिल गेट्स ने इन 4 खतरों के अलावा एक और बड़ी समस्या जोड़ी, क्लाइमेट चेंज। उन्होंने कहा कि अगर जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में इसका विनाशकारी असर देखने को मिलेगा। लेकिन क्या इन खतरों के बीच कोई अच्छी खबर भी है? जी हां, बिल गेट्स का मानना है कि भले ही ये मुद्दे गंभीर हैं, लेकिन आज दुनिया पहले से ज्यादा बेहतर हो रही है। टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हर जगह तरक्की हो रही है। लेकिन इस तरक्की को बनाए रखने के लिए इन खतरों को रोकना बहुत जरूरी है। लेकिन अब एक तुरंत असर डालने वाला एक और बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अमेरिका की फॉरेन एड यानी विदेशी सहायता पर रोक लगा दी गई है। यूएसएड, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के फंड्स को ब्लॉक कर दिया गया है और बिल गेट्स के मुताबिक अगर ये फंड बहाल नहीं हुए तो लाखों लोग मारे जा सकते हैं। दरअसल इलॉन मस्क के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के तहत यूएसएड का फंड रोक दिया गया है। इससे पेपफार प्रोग्राम भी प्रभावित हुआ है जिसने अब तक एचआईवी और एड्स से 20 मिलियन से ज्यादा लोगों की जान बचाई है। बिल गेट्स ने कहा कि यह प्रोग्राम अमेरिका के टैक्स पेयर्स के लिए गर्व की बात थी, लेकिन अब इसे रोक दिया गया है और इसका सीधा असर दुनिया के सबसे गरीब देशों पर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर जहां दुनिया एडवांस हो रही है वहां कई नई समस्याएं भी खड़ी हो रही हैं। न्यूक्लियर वॉर, बायो टेररिज्म, एआई का खतरा, पोलराइजेशन, क्लाइमेट चेंज और अब यूएसएड पर रोक। ये सभी मुद्दे आने वाली पीढ़ी के लिए चुनौती हैं। लेकिन क्या सरकारें और टेक्नोलॉजी लीडर्स इनका सही समाधान निकाल पाएंगे? ये देखने वाली। कृपया ध्यान से पढ़ें।